कहानी की शुरुआत में हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से ली फैमिली के एक मास्टर ली चेन की शादी हो रही होती है। लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि उसकी शादी के दिन ही उसकी होने वाली दुल्हन उससे छोड़कर भाग जाती है और ली चेन बस वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। ली चेन को ऐसे खड़ा देखकर शादी में आए हुए मेहमान आपस में बात करते हुए कहते हैं, आज ली फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी शादी थी, लेकिन दुख की बात तो ये है कि होने वाली दुल्हन चेन की हम वो ही शादी छोड़कर भाग गई। पहले ली फैमिली एक डिग्निफाइड इमॉर्टल एम्परर फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब देखो ये क्या बन के रह गई है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। काफी लंबे समय पहले इमॉर्टल एम्परर ली वुजी ने अपनी ताकत के दम पर पूरे एरा को दबा दिया था। तब उन्होंने सबसे पहले इमॉर्टल एम्परर फैमिली ली फैमिली की स्थापना की थी और तब ये ली फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन अब देखो ये बस एक मजाक बन के रह गई है। हालांकि ये बात सच है कि आने वाली जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है, लेकिन फिर भी ली फैमिली के अंदर इस जनरेशन में इस बार एक कमाल का टैलेंट पैदा हुआ था जो है ली चेन। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसकी शादी के दिन इसकी दुल्हन इसको छोड़कर चली गई। अब तो बस ये केवल कचरे का ढेर बन के रह गया है। लगता नहीं है कि अब ली फैमिली कभी भी ऊपर उठ पाएगी। ये ली फैमिली का अंत है। और ली चेन वहाँ पे खड़ा हुआ उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी ली चेन के पीछे उसके फादर आते हैं और वो ली चेन से अफसोस के साथ कहते हैं, ली चेन इंतजार करना बंद करो, अब वो वापस नहीं आने वाली। चेन की अंगू शादी से भाग चुकी है। मैं ली फैमिली का हेड हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके लिए चेन फैमिली को जवाब देना होगा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। वो लोग अभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें ऊपर से घोड़ों की आवाज़ आती है। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर से काफ़ी सारे उड़ने वाले घोड़े रथ के साथ नीचे आ रहे होते हैं। उन सारे घोड़ों को देखकर ली चेन कहता है, लगता है कि वो लोग आ गए। ली चेन के फादर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। चलो अच्छी बात है कि चेन फैमिली को पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन लोगों की तरफ उड़ता हुआ एक भाला आता है जो सीधा ली चेन के फादर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर ली चेन जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी सारे हथियारों से भरी हुई होती हैं। उन सारी गाड़ियों में से एक सोल्जर बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, इमॉर्टल एम्परर ली फैमिली, तुम लोग डीमंस के साथ मिले हुए, तुम लोग डीमन हो, इसलिए तुम लोगों को आज जान से मारा जाएगा बिना किसी रहम के। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, जल्दी से आगे बढ़ो और ली फैमिली के सभी लोगों को जान से मार दो। एक इंसान को भी जिंदा मत छोड़ना, कोई भी यहाँ से बच के नहीं भागना चाहिए। ये सुनकर ली चेन कहता है, क्या आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? ये लोग तो 3 इमॉर्टल सेक्ट्स, 6 हुई लैंड और 12 क्लैंस से हैं। आखिर ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? ली चेन अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उन सारी गाड़ियों में से काफी सारे सोल्जर बाहर निकल कर आते हैं और बिना कुछ कहे सीधा ली फैमिली के लोगों पे हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मारने लगते हैं। ये देखकर ली चेन के फादर अपने अंदर से भाला बाहर निकालते हैं और ली चेन से कहते हैं, ली चेन ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये हमारी इमॉर्टल एम्परर फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मेरी ली फैमिली के साइड से बस मेरी बात ध्यान सुनो, मैं ऑर्डर देता हूँ, जो भी यहाँ पर आया है सबको जान से मार दो। ली चेन के फादर की बात सुनकर ली फैमिली का ये एक मेंबर हंसते हुए कहता है, ओहो लगता है कि अब हमारी बारी आ गई, जल्दी से ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। आज हम पूरी ली फैमिली को रिफाइन करेंगे, मतलब पूरी ली फैमिली को बर्बाद कर देंगे। उस बंदे की बात सुनकर ली चेन के फादर कहते हैं, क्या तुम, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो हमारी ली फैमिली के एक मेंबर हो, फिर आखिर तुम हमारी ली फैमिली को धोखा क्यों दे रहे हो? वो बंदा हंसते हुए कहता है, फैमिली हेड मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी अब हमारी ली फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे आ गई है। अब हमारी ली फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए अब मैं आगे बढ़ के अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरा मौका है। अब मैं और पीछे नहीं रहने वाला। अब मैं आगे आऊँगा और दिखाऊँगा कि मैं कौन हूँ। उस बंदे की बात सुनकर ली चेन गुस्से में कहता है, तू साले गद्दार, तूने हमारी ली फैमिली को धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ली चेन अभी चिल्ला ही रहा होता है। इतने में वो बंदा जिसने कहा था कि ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ली फैमिली के ऊपर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी एनर्जी नीचे की तरफ गिरती है
जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ली फैमिली के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और हर तरफ बस लोग यही चिल्ला रहे होते हैं, आगे बढ़ो, मार डालो। ली फैमिली किसी भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना, अगर कोई भी बचने की कोशिश करता है तो उससे वहीं पे जान से मार दो, किसी को भी जिंदा छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ली चेन बस शांति से खड़ा होकर वहाँ पर ये सब होते हुए देख रहा होता है, क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकता है। तभी ली चेन के पास उसकी बहन रोते हुए आती है और वो रोते हुए कहती है, ब्रदर मुझे डर लग रहा है। अपनी बहन की बात सुनकर ली चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, डैम इट, मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है। आखिर मैं इतना ज्यादा बेकार क्यों हूँ? मैं कोई भी ली फैमिली की मदद नहीं कर सकता हूँ। आखिर मैं इतना बेकार क्यों हूँ? मैं ली फैमिली की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तभी ली चेन अपने फोर्थ अंकल को देखता है जो उछलते हुए एक बंदे के ऊपर झपटते हैं और वो उस बंदे को पकड़कर अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ली चेन के फोर्थ अंकल मारे जाते हैं और साथ में वो बंदा भी मारा जाता है। ये देखकर ली चेन जोर से चिल्लाता है, नहीं फोर्थ अंकल, और वो रोने लगता है और वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसके चारों तरफ ली फैमिली के लोग मरे पड़े होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा शौक में चला जाता है और कहता है, सब मर गए, सब मर गए, मेरे सारे भाई बहन सारे रिश्तेदार सब मर गए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भले ही मैं बेकार हूँ, लेकिन मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं हटने वाला। भले ही मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ली फैमिली को ऐसे समय में छोड़ के नहीं जाने वाला। मैं ली फैमिली का एक मेंबर हूँ, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक ली फैमिली के लिए लड़ूंगा और यहीं पे मरूंगा। और ली चेन अभी लड़ने के लिए आगे जाने लगता है, तभी पीछे से कोई ली चेन का नाम चिल्लाता है। ली चेन पीछे तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, अरे ये तो तुम हो। और ये लड़की होती है वही जो ली चेन की होने वाली बीवी थी, होने वाली थी, और इसका नाम होता है चेन क्यांगबू, जो कि चेन फैमिली की यंग डॉटर होती है। उस लड़की को देखकर चेन कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पहले तो तुम शादी से भाग गई और अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? ये सुनकर चेन क्यांगबू कहती है, ली चेन प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मेरी चेन फैमिली ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन मैं जैसे तैसे अपनी जान को खतरे में डालकर तो मैं यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। जल्दी से मेरे साथ चलो। ली चेन कहता है, नहीं भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन तुम मेरी ली फैमिली की मदद नहीं कर सकती हो, इसलिए यहाँ से जाओ। मैं ली फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं लड़ूंगा और ली फैमिली के साथ यहीं मरूंगा। ये सुनकर चेन क्यांगबू कहती है, ली चेन तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है अपनी ली फैमिली को बचाने का। अभी भी एक ऐसी चीज है तुम्हारी ली फैमिली को बचा सकती है। चेन पूछता है, क्या? वो क्या चीज है? ये सुनकर चेन क्यांगबू कहती है, उसके लिए तुम्हें एम्परर ट्रेजर को खोलना होगा। ली चेन तुम ली फैमिली के होने वाले अगले हेड हो। वैसे भी ली फैमिली के जो करंट हेड है यानी तुम्हारे पिता, वो तो मारे जा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें ली फैमिली के हेड कहलाओगे। तुम्हें अपनी ली फैमिली को बचाने के लिए इमॉर्टल ट्रेजर को खोलना होगा, तभी तुम अपनी ली फैमिली को बचा पाओगे। यही तुम्हारे पास एक मौका है अपनी ली फैमिली को बचाने का। तो क्या तुम ये करना चाहोगे? अगर तुम ये करना चाहते हो तो जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलती हूँ। ये सुनकर ली चेन कहता है, लेकिन चेन क्यांगबू कहती है, लेकिन का समय नहीं है। अगर तुम इसी तरह से हिचकिचाते रहे और समय बर्बाद करते रहे तो तुम अपनी ली फैमिली को और अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाओगे और वो सब मारे जाएंगे। इसलिए हिचकिचाना बंद करो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर ली चेन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है चलो फिर चलते हैं, मुझे लेके चलो इमॉर्टल ट्रेजर के पास। फिर ली चेन अपनी बहन को साथ लेकर चेन क्यांगबू के साथ चला जाता है और वो लोग बड़े से पुल से जा रहे होते हैं जो कि एक खाई के ऊपर बना होता है। उस खाई को देखकर चेन क्यांगबू कहती है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एबिस है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर काफी सारे डीमंस को कैद करके रखा गया है, यहाँ तक कि इस खाई के अंदर एक हेवनली डीमन को भी कैद कर रखा है, जिसे खुद इमॉर्टल एम्परर ने कैद किया था। ब्रिज पे चलते हुए ली चेन अपनी बहन से कहता है, ध्यान से रहना, ये एबिस बॉटमलेस है, इसका कोई भी अंत नहीं है। अगर तुम इसके नीचे गिर गई तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। फिर वो लोग ब्रिज को पार करके चलते चलते एक बड़े से पत्थर के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। उस बड़े से पत्थर के दरवाजे को देखकर चेन क्यांगबू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, आखिरकार हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। ये इमॉर्टल एम्परर ट्रेजर, मैंने सुना है कि इसके अंदर काफी सारे इमॉर्टल एम्परर लेवल के ट्रेजर हैं, जिन्हें खुद इमॉर्टल एम्परर ली वुजी ने यहाँ पे रखा था ली फैमिली के लिए। जल्दी से ली चेन आगे बढ़ो और इसे खोलो, हम लोग इसके अंदर से काफी सारे इमॉर्टल एम्परर लेवल के ट्रेजर को हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर ली चेन अपनी जगह से नहीं हिलता है और बस केवल चेन क्यांगबू को घूर के देखता है, जैसे कि उससे कह रहा हो कि अभी तुमने क्या कहा?
ये देखकर चेन क्यांग घबरा जाती है और घबराती हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि इसे खोलने के बाद हम इसके अंदर से कुछ इमोर्टल एम्परर लेवल के ट्रेजर को लेकर तुम्हारी ली फैमिली को बचाएंगे। इससे हम तुम्हारी ली फैमिली को बचा सकते हैं। ये सुनकर ली चेन आगे बढ़ते हुए कहता है, वैसे तो ये पहली बार है, भले ही ये इमोर्टल एम्परर ट्रेजर ली फैमिली का है, लेकिन आज तक इसे कभी भी ओपन नहीं किया गया है, इसलिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि आखिर इसके अंदर क्या है। चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है इसके अंदर जो भी है वो मेरी ली फैमिली को बचाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। फिर ली चेन उस पत्थर के दरवाजे के पास जाता है और अपने अंगूठे को काटकर अपने खून को उस दरवाजे पे लगाता है और कहता है, ये ली फैमिली का ट्रेजर है, इसलिए इसे मेरे खून से खुल जाना चाहिए। और ऐसा ही होता है, वो इमोर्टल एम्परर ट्रेजर खुल जाता है। ये देखकर ली चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लो ये तो खुल गया। वो भी खुशी मना ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, चेन क्यांग, ये तो काफी बड़ा बेवकूफ है, ये तो तुम्हारी बातों में काफी आसानी से आ गया, उसने हमारा काम काफी आसानी से कर दिया। उस आवाज को सुनकर ली चेन हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, ये आवाज तो। फिर हमें पीछे तरफ दिखाया जाता है, चेन क्यांग भी बंदे के साथ खड़ी होती है और ये बंदा होता है 6 होली लैंड से। ये होता है 6 होली लैंड का होली सन, तो इसका नाम होता है ये टियान। चेन क्यांग वो हंसते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। मैं शादी वाले दिन ही इसे छोड़कर भाग गई थी, लेकिन फिर भी इसने काफी आसानी से मेरी बात पे भरोसा कर लिया। उन लोगों की बातें सुनकर ली चेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, चेन क्यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे धोखा देने की और मुझसे धोखे से इमोर्टल एम्परर ट्रेजर को खुलवाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली चेन की बात सुनकर चेन क्यांग ये टियान से कहती है, ब्रदर ये टियान, जल्दी से आगे बढ़ो और उसे जान से मार दो। अब तो इमोर्टल एम्परर ट्रेजर खुद चुका है, इसलिए अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इस पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इसे जान से मार दो। अब हम इस इमोर्टल एम्परर ट्रेजर की मदद से काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर ये टियान यानी होली सन आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं देने वाला। मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा आसान मौत दूंगा। उसकी बात सुनकर ली चेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, कुतिया तेरी हिम्मत कैसी मुझे धोखा देने की, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ली चेन काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है और ये टियान पे हमला कर देता है, लेकिन ये टियान काफ़ी आसानी से उसके हमले को डोज कर देता है और ली चेन से कहता है, ली चेन तुम तो बस एक कचरे का ढेर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर हमला करने की, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। और ये टियान ली चेन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उसे उसी एबिस यानी एंडलेस बॉटम खाई के अंदर ढकेल देता है और ली चेन उस खाई में गिर जाता है। ली चेन को उस खाई में गिरते हुए देखकर उसकी बहन जोर से उसका नाम चिल्लाती है। दूसरी तरफ ली चेन उस खाई से नीचे गिरते हुए अपने मन में कहता है, चेन क्यांग, ये टियान और आज के हादसे में जो भी लोग शामिल थे, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितनी बार रिकार्नेशन लेना पड़ता है, लेकिन मैं ली चेन तुम सबको याद रखूंगा, मैं तुम लोगों से अपना बदला लेके रहूंगा। और यही सोचने के बाद ली चेन उस खाई में खो जाता है। फिर हमें पहाड़ी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। हमें ली चेन की बहन को दिखाया जाता है जो अभी भी रो रही होती है और ली चेन का नाम ले रही होती है। उसकी तरफ देखकर ये टियान चेन क्यांग मुंह से पूछता है, अब हमें इस छोटी लड़की के साथ क्या करना चाहिए। ये सुनकर चेन क्यांग कहती है, तुम्हें इस लड़की को जान से नहीं मारना चाहिए, भले ही ये छोटी है लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी भी इमोर्टल एम्परर की ब्लड लाइन है। तुम इसे अपनी ब्लड स्लेव बना लो और इसके अंदर से धीरे धीरे इसकी इमोर्टल एम्परर की ब्लड लाइन को हासिल कर लो। उन लोगों की बातें सुनकर ली चेन की बहन खड़ी होती है और चिल्लाते हुए चेन क्यांग से कहती है, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसा करने की, जल्दी से मुझे मेरा भाई वापस करो। और वो आगे बढ़ के सीधा चेन क्यांग के हाथ पे काट लेती है, जिससे चेन क्यांग को दर्द होता है और वो गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जंगली लड़की आखिर तेरी हिम्मत कैसी मुझे काटने की। और हाँ बेशक वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो काफी आसानी से हार जाती है। उसे दूर फेंकने के बाद चेन क्यांग कहती है, वापस जाने के बाद तुम बस इंतजार करो, देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से टॉर्चर करती हूँ। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें सीधा 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें उसी एंडलेस बॉटम खाई को दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी सारी बिजलियां कड़क रही होती हैं और धमाके हो रहे होते हैं। फिर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है। वो कहता है, आखिरकार वो समय आ गया, आज वो दिन है जब सन और मून एक साथ दिखाई देंगे। ये मास्टर फैंग प्लीज हमें लीड करिए और इस ग्रेट एबिस से हमें बाहर निकालिए।
हमने 100 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से इस समय का इंतजार किया है और आखिरकार हमें यह मौका मिल गया। इस बार हम इस ग्रेट एबिस से बाहर निकल कर ही रहेंगे। और उस डीमन के साथ और भी काफ़ी सारे डीमन खड़े होते हैं और वो सामने खड़े एक बंदे को देखकर ये सारी बातें कह रहे होते हैं और उनके सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ली चेन खड़ा होता है। और वो सारे डीमंस वहाँ पे खड़े होकर काफ़ी जोरदार ली चेन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन ली चेन वहाँ पे शांति से खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। और हमें आसमान में एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है। हमें आसमान में चांद और सूरज एक साथ दिखाए जाते हैं। उन चांद और सूरज को देखते हुए ली चेन कहता है, आखिरकार ये दिन आ ही गया। ये फिनोमिना हजारों सालों में एक बार होता है जब चांद और सूरज एक साथ आसमान में दिखाई देते हैं। और इसी दिन इस ग्रेट एबिस पे चढ़ा हुआ बेर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और हमारे पास बस यही एक मौका है इस ग्रेट एबिस से बाहर निकलने का। इसलिए हम इस मौके को बिल्कुल भी आज हाथ से नहीं जाने देने वाली और हम इस ग्रेट एबिस से आज बाहर निकल कर ही रहेंगे। ली चेन अभी अपना भाषण दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक फीमेल डीमन आती है और वो ली चेन से कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस जगह से जाना चाहते हो? उस फीमेल डीमन को देखकर वहाँ पे जितने भी डीमन होते हैं वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन वो फीमेल डीमन उन सारे डीमंस को इग्नोर करके सीधा ली चेन के पास जाती है और कहती है, क्या तुम सच में इस जगह से जाना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम अपने सारे पुराने हिसाबों को बराबर करने के लिए इस जगह से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन वो सब पास्ट था। तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे तब तक रहना चाहिए जब तक कि तुम्हें इमॉर्टैलिटी को हासिल करने का मौका नहीं मिल जाता है। अगर तुम मॉडल वर्ल्ड में जाते हो तो तुम्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा। उस फीमेल डीमन की बात सुनकर ली चेन कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैंने 8 सालों तक इस समय का इंतजार किया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। ली चेन की बात सुनकर पहले तो वो फीमेल डीमन कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर वो अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा जोरदार ऑरा रिलीज करती है और ली चेन से कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से ना जाने दूं? उस फीमेल डीमन की बॉडी से ऑरा को निकलते हुए देखकर वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा होता है। उस फीमेल डीमन की बात सुनकर ली चेन कहता है, जो तुम्हें करना है वो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करना चाहती हो। वैसे भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझ पर अपने शब्द बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो। और ये कहने के बाद ली चेन एक गहरी सांस लेता है, लेकिन ली चेन की बात सुनने के बाद भी वो फीमेल डीमन कुछ नहीं कहती है। कुछ देर रुकने के बाद वो फीमेल डीमन अपने पास से एक पोटली बाहर निकालती है और ली चेन की तरफ फेंकते हुए कहती है, यहाँ से बाहर जाने के बाद कुछ ऐसे काम थे जो मुझे करने थे, लेकिन क्योंकि अब तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो इसलिए अब वो सारे काम मेरे लिए तुम्हें करने होंगे। ली चेन उस पोटली को पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उन सारे कामों को करूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतने लंबे समय तक ध्यान रखने के लिए। लेकिन ली चेन की बात सुनने के बाद भी वो फीमेल डीमन कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उस फीमेल डीमन के वहां से जाने के बाद सारे डीमन चैन की सांस लेते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। और उन सब की बातें सुनने के बाद ली चेन एक गहरी सांस लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यही हमारे पास एक मौका इस ग्रेट एबिस से बाहर निकलने का। यहाँ पर 100,000 से भी ज्यादा डीमन है, जिनमें से 18th डीमन लॉर्ड है और मैं उन 18th डीमन लॉर्ड को अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर जाऊंगा, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ली चेन की बात सुनने के बाद सारे डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी वाहवाही करते हुए कहते हैं, लुंग मास्टर फेंग, आप महान हैं, आप ही हैं जो हमें इस ग्रेट एबिस से बाहर निकाल सकते हैं। एक बार हम इस ग्रेट एबिस से बाहर निकल जाएं, फिर हम आपकी सारी बातें मानेंगे और आपके हिसाब से ही काम करेंगे, और अगर हम आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप हमें जान से मार दीजिएगा। फिर हमें दिखाई देता है चांद और सूरज आपस में पास पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में बिजलियां कड़कने लगती हैं और वो उस एबिस में गिरने लगती हैं, जिससे वहाँ पर जोरदार धमाके होने लगते हैं। ये देखकर सारे डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, आखिरकार ये फिनोमिना होना शुरू हो गया, अब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और ये सब देखने के बाद ली चेन भी उस फीमेल डीमन को फेयरवेल कहता है और बाकी सारे डीमन से चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, तैयार हो जाओ, हम लोग एक साथ मिलकर उस बेल पे हमला करेंगे और उसे तोड़कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर वो सारे के सारे
ऊपर की तरफ जंप मारते हैं और सीधा आगे बढ़ते हुए उस बैरियर पे जो कि उस एबिस के ऊपर लगा होता है उस पे जोरदार हमला करते हैं, लेकिन सबके हमलों से भी उस बैरियर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर ली चेन कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इस बैरियर पर तो कोई खरोच तक नहीं आई, शायद इसीलिए इतने लंबे समय तक इस एबिस के अंदर सभी डीमंस को दबा के रख पाया। कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहिए कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, आज मैं इसे तोड़ कर रहूंगा और यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगा। फिर ली चेन दोबारा से आगे बढ़ता है और उस बैरियर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी आसमान में दिखाई जाता है, आसमान से बिजली सीधा ली चेन के ऊपर आ रही होती है। ये देखकर सारे डीमन घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं यंग मास्टर ध्यान से आपके ऊपर देखिए। लेकिन इससे पहले कि ली चेन संभल पाता, वो बिजली का झटका सीधा आके ली चेन के ऊपर ही गिरता है, जिससे ली चेन पूरा हिल जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता है और आगे बढ़ के सीधा उस बैरियर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस पंच से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तभी एक और जोरदार बिजली का झटका आके सीधा ली चेन के ऊपर गिरता है, जिससे वो एक जोरदार चीख मारता है। ये देखकर सारे डीमन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं वो फेल तो नहीं होने वाला है, लेकिन ली चेन फिर भी हार नहीं मानता है और वो लगातार उस बैरियर पे हमला करता रहता है। और ली चेन के लगातार हमलों की वजह से उस बैरियर पे काफी सारी क्रैक पड़ जाती हैं और ली चेन लगातार उस पे पंच मारता ही रहता है और एक फाइनल पंच के साथ उस बैरियर को तोड़ देता है। उस बैरियर को टूटते हुए देखकर सारे डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस बैरियर को तोड़ने के बाद ली चेन कहता है सभी लोग मेरे साथ यहाँ से चलो, और वो लोग उस एबिस से बाहर निकल जाते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है।